नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे मेटल स्टॉक्स के बारे में और मेटल स्टॉक्स में आज आपने एक अच्छी खासी गिरावट देखी है और मैं आपसे पिछले 3-4 दिनों से यही कह रहा हूं कि मेटल स्टॉक्स को थोड़ा अवॉइड करें, हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक करें। जब खरीदने का मौका था सबसे पहले आपसे हमने ही कहा, तब शायद कोई पॉजिटिव नहीं था। तो मार्केट में ना अगर भेड़ चाल चलोगे तो पैसा नहीं बनेगा। आपको सबकी सुन के अपना देखना होता है, सिंपल सी बात है। आपने सबकी सुनी खरीद लिया, क्या फायदा हुआ? मैंने खुद एक रिपोर्ट शेयर करी आपके साथ, 6 स्टॉक्स एनालिस्ट ने कवर करी जिसमें बिरला सॉफ्ट भी था। हमने 291 पे रिकमेंड करा। ये बार बार अपनी बढ़ाई करने वाली बात हो रही है वैसे, बट एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। 330 का हमारा टारगेट बन रहा था, टारगेट आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बैकग्राउंड में फिर से वो गाने बजने लगे और आज आप लोगों को बियर करना पड़ेगा। इसके पीछे का मेन रीज़न है कि भैया नीचे आज कोई फंक्शन हो रहा है तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, बस आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। ठीक है, अब 330 पे एक रिपोर्ट आती है एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से, आई थिंक, या फिर मेहुल कोठारी जी की तरफ से, जहाँ पे वो कहते हैं कि अब भी सॉफ्ट खरीदना है और यहाँ पे फॉलिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। 316 का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट आपका 360 का है। मैंने वीडियो बनाई, मैंने टारगेट भी आपके सामने शेयर करे थे, बट मैंने आपसे कहा कि ये जो फॉलिंग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा वो अराउंड 338 के ऊपर होगा, तभी खरीदें। स्टॉक ऊपर गया नहीं और नीचे आ गया तो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है उसके हिसाब से। तो आप वहां पे अगर आपकी पोजीशन है, एक व्यूअर ने बनाई भी थी तो मैंने उनसे कहा था आप अपने हिसाब से देख लेना, अभी बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मेटल स्टॉक्स के बारे में बात करें तो यहां भी ऊपर से थोड़ी गिरावट होते हुए दिख रही है आपको। टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, इन्हीं के ऊपर मैक्सिमम बात करता हूं। स्टॉक में ना ज्यादा कुछ गिर नहीं रहे हैं। 115 वाला टाटा स्टील 2 दिन में 111 आया है, 320 वाला वेदांता 311-12 आया है, 480 चला गया तो जो हिंडाल्को वो 464 आया है। तो ज्यादा कुछ गिरावट है नहीं, ऐसा नहीं कि पैनिक सेलिंग हो रही है यार बस बर्बाद हो गए, फंस गए हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। जो निकलना चाहिए इजीली निकल सकता है, लेकिन सवाल उठता है क्या अब निकलना चाहिए? तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील भी अब कहीं ना कहीं अच्छे लेवल्स दिखा रहा है। फ्रेश एंट्री के लिए दोबारा से 107 के अराउंड खरीदें, जिसके पास है अब बेचना भी नहीं चाहिए। नीचे और आ जाता है तो एवरेज कर लो, दोबारा आपको लेवल मिल जाएगा स्क्रीन पे, डरने वाली कोई बात नहीं है। स्टॉक में वॉल्यूम्स यहां भी मिसिंग है, 3.9 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, एवरेज वॉल्यूम 5.2 करोड़ शेयर्स का है, तो वॉल्यूम्स कमी है। बाकी चार्ट्स अच्छे ही दिख रहे हैं स्टॉक के। जो ये गिरावट है हो सकता है यहीं कहीं समाप्त होती हुई दिखे, यानी कि 111-110 के ऊपर यहां से दोबारा रिवर्सल आ सकते हैं और आपको दोबारा ऊपर के लेवल्स मिलेंगे। नेक्स्ट, वेदांता। डिविडेंड के बाद से मैंने इस स्टॉक को अवॉइड करने की राय दी है। डिविडेंड से पहले कंटिन्यू आपके लिए बाय रिकमेंडेशन थी। मुझे लगता है अब ये स्टॉक एडजस्ट हो चुका है, अब यहां से कोई ज्यादा डिविडेंड रिलेटेड एक्शन नहीं होगा। तो जिसके पास पोजीशन है सॉरी गाइज, तो जिसके पास पोजीशन है वो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में बने रहें और फ्रेश एंट्री भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको एक स्ट्रिक्ट एसएल रखना होगा। अगर इनकेस एसएल होता है तो आपको पोजीशन काटनी चाहिए और जो आपका एसएल है वो 298 या फिर 304 का रख सकते हैं आप। इन दो में से एक एसएल जरूर रखिए। ऊपर में आपके लिए 320 के टारगेट्स ही बन रहे हैं। जब 325 स्टॉक ब्रेक करेगा तो बड़ी वाली तेजी आएगी जो कि स्टॉक को 360 तक लेके जाएगी। उससे पहले स्टॉक में बड़ी तेजी मुझे नहीं दिखती है। अब आते हैं नेक्स्ट और हिंडाल्को के बारे में। हिंडाल्को की बात करें तो यहाँ काफी अच्छा मूव देखा है आप सभी ने। एल्यूमिनियम काउंटर का ये वैसे भी हमने इस स्टॉक को सबसे ज्यादा महत्व दिया था पोजिशनल और पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि मैंने आपके साथ अंडर 500 में भी इस स्टॉक को 380 पे रिकमेंड करा था कि भाई 550 तक के टारगेट्स ऊपर में आ सकते हैं। शानदार एल्यूमिनियम स्टॉक है और ये लेवल बहुत अच्छे हैं। अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है, अंडर वैल्यू तो नहीं था, 350 की अराउंड की बुक वैल्यू है, 380 पे मिल रहा है, 600 का हाई दिखाया स्टॉक ने, तो अच्छा लग रहा था। अभी 460 पे आ चुका है ऑलरेडी। क्या करना चाहिए तो स्टॉक में सबसे पहले मैं बताऊं, जिसके पास है उनके लिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस है 460 का। फ्रेश एंट्री भी लेना चाहे तो 4 रुपए का स्टॉप लॉस रख के खरीद सकते हैं। बाइंग कोई भी ऐसा इंडिकेटर तो नहीं दिख रहा कि बाय सजेस्ट करे, बट एक स्टॉप लॉस है 4 रुपए का बन रहा है बस, तो ले लो, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। जाएगा तो 4 जाएगा, आएगा तो कम से कम 15-20 रुपए आ सकता है। तो इस हिसाब से चाहे तो आप रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए खरीद भी सकते हैं, बाकी बेचना तो अभी नहीं चाहिए। 460 के नीचे जाए तो निकल जाने की राय होगी, फिर उसके बाद सीधे आपके लिए 445-440 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो 460 के नीचे एग्जिट की राय दूंगा मैं आपको। इस स्टॉक की बात करें तो शानदार शेयर है, 350 की बुक वैल्यू है। वेदांता भी शानदार दिखता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बट अब मुझे ना टाटा स्टील लॉन्ग टर्म के हिसाब से खास नहीं दिखता। उसके पीछे का रीजन ये है कि रिटर्न्स नहीं देता वो। आप उठा के देखिए हिस्ट्री को देखेंगे तो भाई स्टील स्टॉक्स में जेएसडब्ल्यू स्टील हमेशा से, मैंने आपके साथ कंपेयर भी करा था, 10 साल में टाटा स्टील के 220% के रिटर्न है प्लस 4% की रिटर्न, वो भी दे देता हूँ डिविडेंड यील्ड तो भी 40% होता है, 260%।
जेएसडब्ल्यू स्टील आपको 900% के रिटर्न दे रहा है, तो बहुत बड़ा गैप हो जाता है। यहाँ पे तो पैसा बना ही, वहाँ मल्टी बैगर हो गया वो शेयर। तो मेरे हिसाब से थोड़ा स्टील में अगर आप लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हैं तो जेएसडब्ल्यू प्रेफर्ड पिक रहनी चाहिए, बट डिप्स पे, इन लेवल्स पे नहीं। ओवरऑल मेटल काउंटर्स अभी ऐसा वीक या फिर स्ट्रॉन्ग नहीं दिखते हैं। स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं है क्योंकि भाई डिमांड सिनेरियो अभी भी कमजोर है। वीक इसलिए नहीं है कि चार्ट्स खराब नहीं है, लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है मेटल इंडेक्स, तो वीक कैसे कह सकता हूं मैं। तो ये कहीं ना कहीं वीडियो इस समय मेरी इन स्टॉक्स को लेकर, होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।